रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य ABST, श्री राधे श्याम आर मुरारका, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अंकेक्षण एवं अंकेक्षक के चैप्टर में सबसे पहले हमने अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, इसके बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात अंकेक्षक का निष्कासन तथा पद त्याग, उस टॉपिक पे हमने अध्ययन किया, रिमूवल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर। और उसके बाद हमने अंकेक्षक की जो पात्रताएं थी, एलिजिबिलिटी थी, योग्यताएं थी या अयोग्यताएं थी, क्वालिफिकेशन थी एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जो धारा 141 के अंतर्गत विस्तार से इसका अध्ययन करने के पश्चात हमने अंकेक्षक को पारिश्रमिक रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर धारा 142 का अध्ययन किया। और उसके पश्चात धारा 143 में कंपनी अंकेक्षण के अधिकार व कर्तव्यों तथा अंकेक्षण मानक के बारे में हम अध्ययन किया है। इसके मुख्य रूप से जो हमने कर्तव्य थे उसमें चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक कर्तव्यों का हमने इसे पूर्व अध्ययन किया। आज हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अंकेक्षक के कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। जो न्यायालयों में डिसीजन हुए हैं उसके आधार पर अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हों, इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन कर्तव्यों, क्योंकि ऑडिटर अपनी ड्यूटीज़ के प्रति किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करे, क्योंकि अंकेक्षक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, चाहे वो किसी संस्था का अंकेक्षण करे, चाहे वो फर्म का करे या किसी कंपनी का करे, तो उनके खातों के जो ऑडिट करता है, जांच करता है, उस आधार पे जो निर्णय करता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि खाते की चिट्ठी की स्थिति, इन दोनों, क्योंकि व्यापार की सारी चीज़ें हैं वो अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पे ही सामने आती हैं। अतः हम ये कहें कि अंकेक्षक का कर्तव्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हम पढ़ेंगे न्यायालयों के निर्णय के आधार पर। न्यायालय ने जो कोर्ट में डिसीजन हुए हैं उन डिसीजन के आधार पे उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। सबसे पहले न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो कर्तव्य है वो पहला कर्तव्य है उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग करना। अंकेक्षक को चाहिए कि वह अपना कार्य है वो उचित सावधानी व चतुराई के साथ करे, वरना जो व्यापार में लेखों की जांच करते समय उन्हें जो गलतियां, गबन या कपट जो भी किया हुआ है वो नहीं पकड़ में आएगा यदि वो सावधानी और चतुराई से अपना कार्य नहीं करेगा। तो इसमें जो केस है वो डाबर एंड सन्स बनाम SK कृष्णा स्वामी तथा लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर हेस्लक एंड कंपनी का है। और इसमें अंकेक्षक को उचित सावधानी और चतुराई से कार्य न करने के कारण दोषी ठहराया गया था। अर्थात न्यायालय ने भी जब ये केस न्यायालय में गया तो न्यायालय ने सही तरीके से अंकेक्षक द्वारा जो ऑडिट नहीं की गई थी तो अंकेक्षक को उचित सावधानी और चतुराई से कार्य न करने के कारण उसे दोषी ठहराया था। दूसरा केस था किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में न्यायाधीश लोपस द्वारा कहा गया था कि अंकेक्षक को अपने कार्य में इतनी चतुराई, हिफाजत व सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी कि उचित रूप से एक योग्य एवं सतर्क अंकेक्षक को बात सकता है। अर्थात इस केस में न्यायाधीश महोदय ने अंकेक्षक को अपने कार्य के लिए ये कहा कि वह बड़ी सावधानी, चतुराई के साथ
कार्य करना चाहिए और वो उचित रूप से कि योग्य एवं सतर्क अंकेक्षक जैसा कर सकता है अपने काम को सावधानीपूर्वक, वो पूर्णतः उस पर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी मामले में कितनी सावधानी एवं चतुराई उचित होगी वह उस मामले की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। जैसा मामला है उस मामले को मद्देनजर रखते हुए उसकी क्या परिस्थितियां हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अंकेक्षक को सावधानी और चतुराई का उपयोग करते हुए अंकेक्षक करना चाहिए। तीसरा केस था लंदन एवं जनरल बैंक केस। इस केस में भी ये कहा गया था कि शंकायुक्त परिस्थितियों में भी अंकेक्षक से उचित सावधानी एवं चतुराई से अधिक सावधानी और चतुराई की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि एक अंकेक्षक स्वयं ही पहले शंकाग्रस्त हो किसी कंपनी के लेखों की या फर्म की जांच करते समय, तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती और उससे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वो लेखों का सही अंकेक्षक करेगा। अर्थात उसे उचित सावधानी व चतुराई से कार्य करना चाहिए। लेकिन अन्य मुकदमे के जो निर्णय आए हैं उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी न्यायाधीश एक मत नहीं हैं। अतः अंकेक्षक को शंकायुक्त परिस्थितियों में विशेष सावधानी एवं चतुराई से कार्य करना चाहिए और अधिक सुरक्षित मार्ग यही है उसके लिए कि जितना अंकेक्षक सावधानी और चतुराई से कार्य करेगा उतना ही सफल अंकेक्षक कहलाएगा। दूसरा बिंदु है न्यायालय के निर्णयों के आधार पर जो कर्तव्य है उसका, वो दूसरा कर्तव्य अंकेक्षक का कि अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार तो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन जो लेखों की जांच करे वो निश्चित रूप से एक ईमानदार होना चाहिए उस व्यक्ति को। अर्थात अंकेक्षक जितना ईमानदार होगा इतना ही उस कार्य में जिस प्रकार का किसी प्रकार का कोई गबन या कपट है तो उसको उजागर कर पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। उचित सावधानी एवं चतुराई द्वारा परीक्षण करने के पश्चात यदि किसी चीज़ की सत्यता का उसे विश्वास हो जाए तभी उस चीज़ को सत्य प्रमाण करना चाहिए, उसको तभी प्रमाणित करना चाहिए। इसमें जैसे लंदन एंड जनरल बैंक केस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तीसरा जो कर्तव्य है अंकेक्षक का वह है शंकाशील होना कर्तव्य नहीं है। अंकेक्षक को कभी भी पूर्व से ही शंकाशील नहीं होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक का एक कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर अपने कार्य प्रारंभ करे। वो निर्भय होकर करे, सावधानी पूर्वक करे, शंकाशील होकर नहीं करे। अर्थात वह इस आधार पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि अनियमितताएं तथा गबन अवश्य हुए हैं। इसके विपरीत उसे ये अधिकार है कि वह ये मानकर कार्य प्रारंभ करे कि नियुक्त कर्मचारी ईमानदार है। जांच के समय यदि कुछ विरोधी परिस्थितियां प्रकट हों तो और बात है। अंकेक्षक को ये चाहिए जब भी जांच करता है कि जो कार्य जिस कर्मचारी ने किया है वो कर्मचारी ईमानदार है। जांच करते समय उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई विरोधी परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत तो उस बात का उसे खोजबीन करके पता लगाना चाहिए। अर्थात शंकायुक्त होकर यदि अंकेक्षक अपना कार्य करता है तो वह अपने लक्ष्य तक बड़ी मुश्किल से पहुंच सकेगा, क्योंकि जब पहले ही मन में शंका आ जाए तो ये संभव बहुत ही कम है कि अंकेक्षक सही रूप से अंकेक्षक करेगा। उस ऑडिट करके खातों का सही प्रस्तुतिकरण कर पाएगा, ऐसा मानना है। और जब इस तरह का हो तो उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे किंगस्टन कॉटन मिल्स केस और दूसरा जो लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम शेयर हेल्सलक एंड कंपनी केस में था, इस प्रकार से। अतः कुछ व्यक्तियों का तो दृष्टिकोण भिन्न है और उनके अनुसार अंकेक्षक का एक कर्तव्य है
कि वह अपना कार्य शंकायुक्त होकर प्रारंभ करे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि शंकायुक्त होकर नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरा कुछ व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है ये भी है कि अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर कार्य प्रारंभ करें। और वे लोग ये मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई हिसाब नहीं हो सकता जिसमें अनियमितता या गबन नहीं हो। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि पूर्णतः सही और सटीक साहित्य व्यापार की लेखा पुस्तकें बहियाँ संबंधित हैं, उसमें सही पाए ये संभव नहीं है, उस व्यक्तियों का मानना है। तो इसलिए उसके मुताबिक यदि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर भी कार्य प्रारंभ करता है तो उचित मानते हैं। उपयुक्त मुकदमे में निर्णय को न्याय संगत भी माना जाए तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि जो केस न्यायाधीश टालबट के सामने था उसकी परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय उचित था। इस केस में अंकेक्षक को खुदरा रोकड़ एवं मजदूरी के संबंध में किए गए कपटों को न पकड़ सकने के कारण लापरवाही का दोषी ठहराया गया था और ये प्रमाणित हो गया था कि अंकेक्षक ने पुस्तकों की पूर्ण जांच करने का समझौता किया था और कपट परिस्थितियां ऐसी थी कि अंकेक्षक को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अतः अधिक से अधिक ये माना जा सकता है कि आर्मिटेज केस की जो परिस्थितियां में अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए कि आर्मिटेज केस की जो परिस्थितियां थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक को शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए था। लेकिन इस निर्णय के आधार पर कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। सामान्य नियम जो किंगस्टन कॉटन मिल्स केस द्वारा स्थापित यही है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी चतुराई से कार्य करना चाहिए। उचित सावधानी एवं चतुराई में ये नहीं आता कि अंकेक्षक शंकायुक्त होकर अपना कार्य प्रारंभ करें। इतना अवश्य हो जाता है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के निर्णय की तारीख से अब तक मनुष्य का ज्ञान एवं अनुभव बहुत बढ़ गया है। जिस दिन वो केस हुए तो पुराने समय के हैं, अब उसके बाद मनुष्य का जो ज्ञान और अनुभव है वो बहुत बढ़ गया है और सावधानी और चतुराई के जिस स्तर को उस समय उचित कहा जा सकता था आज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तकनीकी युग है, बहुत ही एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं। तो जो पुराने समय की परिस्थितियाँ थी उसमें बहुत बदलाव हो चुका है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सावधानी और चतुराई से उचित स्तर का निर्धारण देश काल व देश की अन्य परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा और वही सफल अंकेक्षक कहलाएगा। चौथा जो कर्तव्य है उसका वो पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। अंकेक्षक के लिए इतना ही पर्याप्त न होगा कि वह हिसाब किताब और चिट्ठे की केवल गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करे, बल्कि उसे देखना चाहिए कि वे पर्याप्त रूप से शुद्ध हैं। और हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक जो है वो हिसाब किताब व चिट्ठे की जो गणितीय संबंधी शुद्धता उसकी जांच ही नहीं करे, बल्कि उसे पर्याप्त रूप से वो शुद्ध है या नहीं इसके लिए अंकेक्षक को प्रमाणित करना पड़ता है कि कंपनी का चिट्ठा कंपनी के सही एवं उचित स्थिति का चित्रण करता है। केवल गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करके ऐसा प्रमाणित नहीं कर सकता। जैसा कि लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड बनाम शेफर्ड व लंदन एंड जनरल बैंक केस में था। पांचवा जो उसका कर्तव्य है अंकेक्षक का वह है सत्यता की गारंटी देना। अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि सब कुछ सही है, ये गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है और वह बीमक भी नहीं होता, अर्थात वो किसी चीज़ के लिए बीमा या इंश्योरेंस के गारंटी दे ये भी संभव नहीं है। अर्थात अंकेक्षक लाभ व हानि खाते एवं चिट्ठे की जांच करके रिपोर्ट देता है कि ये सही एवं उचित है अथवा नहीं, ये
रिपोर्ट ही देगा अंकेक्षक। लेकिन यदि ये इसकी सत्यता या औचित्य से संतुष्ट हो जाता है तो वह प्रमाणित कर देता है कि ये दोनों प्रलेख सही या उचित हैं। लेकिन जब अंकेक्षक द्वारा इस प्रकार का सही और उचित प्रमाणित कर देने का ये कभी मतलब नहीं है कि अंकेक्षक उसकी सत्यता की गारंटी देता है। और यदि इसमें कोई अनियमितता या कपट छिपा रह गया है और उससे यदि किसी प्रकार की कोई हानि हो तो वह एक बीमक के समान उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अर्थात ये है कि कभी भी अंकेक्षक जो लेखे हैं, चिट्ठे हैं, लाभ हानि खाता है, उसकी सत्यता की गारंटी नहीं देता है। जो दूसरा, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता कपट छिपा रहता है, उसे यदि किसी को कोई हानि हो तो वह एक बीमक के समान उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, उसके लिए रिपोर्ट बनाएगा। अतः अंकेक्षक केवल ये प्रमाणित करता है कि उसकी राय में तथा जो सूचनाएं व स्पष्टीकरण उसे दिए गए हैं उसके अनुसार लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही एवं उचित है। इस प्रकार अंकेक्षक इन प्रपत्रों की सत्यता के संबंध में केवल अपनी राय प्रकट करता है। इतना अवश्य है, उसकी राय आधारहीन नहीं होती। अंकेक्षक किसी खातों को, लाभ हानि खाते को, चिट्ठे को अंकेक्षक करता है तो उसके अनुसार जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण के आधार पर वो जांच करता है तो वो एक प्रकार से राय प्रकट करता है, लेकिन राय भी जो देता है वो कभी आधारहीन नहीं होती है। अतः अपनी राय प्रकट करने से पूर्व वह पुस्तकों के अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार उचित सावधानी एवं चतुराई से जांच करता है, और जब वह इस सत्यता के बारे में संतुष्ट हो जाता है तभी उसे प्रमाणित करता है। अर्थात ये है कि अंकेक्षक समस्त जिन खातों की, लेखकों की या लाभ हानि खाता चिट्ठे की जो जांच करता है, वो जांच अपनी सावधानी एवं चतुराई से करे, और जो वह सत्यता के बारे में संतुष्ट हो जाता है तभी उसको वो प्रमाणित करता है, सर्टिफाइड करता है, अटेस्टेड करता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ अनियमितताएं, कपट फिर भी छिपे रह सकते हैं, और अंकेक्षक को लेखे व अंकेक्षण की यंत्रिकता का विशेष ज्ञान होता है, उसे पूरी जानकारी भी होती है। लेकिन साधारणतः वह सामान्य अनियमितता और कपटों को ढूंढ निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी चतुराई और योजनाबद्ध ढंग से कंपनी के विश्वास पात्र अधिकारियों द्वारा किए गए गबन अंकेक्षक के नज़र से छिपे रह सकते हैं। यदि उस कंपनी की विश्वास पात्र अधिकारी हैं और ये वो किसी प्रकार का कपट या गबन बड़ी चतुराई और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, ये जरूरी नहीं कि अंकेक्षक उस गबन और चतुराई के माध्यम से किए गए कपट को पकड़ सके, वो छुपे रह सकते हैं। इस संबंध में अंकेक्षक को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब ईमानदारी से, चतुराई और बड़ी योजना के आधार पर बड़े ढंग से यदि वो कार्य करता है, और हम ये कह सकते हैं कि वो बिना किसी पक्षपात के खातों की जांच करता है, और उसमें यदि जैसा कि बताया कि विश्वास पात्र अधिकारियों द्वारा यदि कोई गबन या कपट कर लिया जाता है और वो छिपे रह जाते हैं, तो उस संबंध में अंकेक्षक उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अंकेक्षक अपने प्रमाण पत्रों द्वारा केवल इतनी ही गारंटी देता है कि पुस्तकों में कोई ऐसी अनियमितता या कपट नहीं है जिन्हें अंकेक्षक के सर्वमान्य सिद्धांतों से उचित सावधानी और चतुराई पूर्वक कार्य करते हुए किसी अन्य अंकेक्षक द्वारा पकड़ा जा सके। ये तय है कि अंकेक्षक जो जांच करता है तो बड़ी सावधानी और चतुराई पूर्वक कार्य करते हुए करता है, और जब वो ऐसी जांच कर लेता है तो ये तय है कि दूसरा अंकेक्षक भी उसको नहीं पकड़ पा सकता। और यदि न्यायालय में यह प्रमाणित हो जाता है
कि अंकेक्ष ने उचित सावधानी और चतुराई से काम नहीं किया अथवा उसने अपना जांच कार्य अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया और इसमें कंपनी को कोई क्षति हुई है, तो न्यायालय अंकेक्षक को कंपनी की क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। यदि ये माना जाए न्यायालय के द्वारा कि अंकेक्षक ने उचित सावधानी और चतुराई से काम नहीं किया है और जो जांच कार्य अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए था वो नहीं हुई है और उसके कारण यदि कंपनी को कोई हानि हुई है, क्षति हुई है, तो न्यायालय अंकेक्षक को कंपनी की क्षतिपूर्ति के लिए ऑर्डर आदेश दे सकता है और तब तक अंकेक्षण कुछ सीमा तक एक बीमक के रूप में कार्य करता है। लेकिन ऐसी दशा में भी अंकेक्षक किसी तीसरे पक्ष के प्रति बीमक का कार्य नहीं करेगा। तीसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति तभी की जा सकती है जब अंकेक्षक स्वयं कपट का दोषी रहा। यदि तीसरे पक्ष का कोई नुकसान हुआ है उस कपट या गबन के कारण, तो अंकेक्षक यदि स्वयं कपट का दोषी होता है तो ही उत्तरदायी है, वरना नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक न तो कोई बीमक है और न ही सत्यता की गारंटी देता है। वह केवल इतना ही प्रमाणित करता है कि उसे हिसाब किताब की जांच की है और उसकी राय में हिसाब किताब, लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही और उचित है। अंकेक्षक द्वारा सिर्फ इसी बात की गारंटी दी जाती है, इसी बात को प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा जो जांच की गई है उसकी राय में वो हिसाब किताब, चाहे वो लाभ हानि खाता हो या चिट्ठा हो, सही और उचित है। छठा है सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं। सही बात है कि अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है कि व्यवसाय की प्रगति के लिए सुझाव दे। उसका काम तो यह है कि व्यवसाय में जो चीज़ें कंपनी या फर्म में लाभ हानि खाता है, चिट्ठा है, उसको सही रूप से उनकी अंकेक्षण करे और उसकी रिपोर्ट दे। उसमें उसको सलाह देने का कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है अथवा नहीं, कोई व्यवहार अबुद्धिमत्तापूर्वक तो नहीं किया गया है, आदि बातें देखना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। उसका कार्य तो देखना है कि व्यवहार कंपनी के कार्य क्षेत्र में किए गए हैं, ये अधिकृत हैं और पुस्तकों में उनको ठीक से दिखाया गया है। व्यवहार उचित हैं अथवा अनुचित, इसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं है। और सातवां उसका कर्तव्य है, अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना है। अंकेक्षक का कर्तव्य है वो स्पष्ट रूप से सिर्फ अंशधारियों को स्पष्ट सूचना देना है लेखों की जांच करके। और आठवां उसका कर्तव्य है, अंकेक्षक को अपने आर्टिकल वर्क के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जो भी कार्य अंकेक्षक करता है वो 2-3 केसों का जो उदाहरण है, अनुपम राय बनाम पी.के. मुखर्जी तथा एस.के. बसु बनाम पी.के. मुखर्जी, ये 2 मुकदमे थे और इन दोनों मुकदमों में न्यायालय ने पी.के. मुखर्जी को अपने आर्टिकल वर्ग के प्रति ईमानदार न होने के कारण दोषी ठहराया था। इन मुकदमों का विवरण कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे संबंधी जो अध्याय हैं मैं उसमें अध्ययन करेंगे। इसलिए है कि अंकेक्षक को अपने जो आर्टिकल वर्ग कदरक के रूप में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। 9वां उसका कर्तव्य है, अंकेक्षक को नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करना चाहिए। ये सही बात है कि अंकेक्षक को किसी भी स्थिति में जिस फर्म या कंपनी के लाभ हानि खाता या चिट्ठे का अंकेक्षक किया जाता है तो उसे दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो सही लाभ हानि और चिट्ठे की जो स्थितियां हैं वो प्रकट करे और किसी तरह की अनावश्यक चीज़ें नहीं करे या उसको गलत निर्णय ना करे। अर्थात अंकेक्षक को नियोक्ता से धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना चाहिए। जैसा कि आर.डी. बसु बनाम पी.के. मुखर्जी केस में
न्यायालय ने अंकेक्षक पीके मुखर्जी को अपने नियोक्ता से धोखा देकर प्राश्चित करने का कारण दोषी ठहराया था। और 10वां उसका कर्तव्य है, वैधानिक कर्तव्य कम नहीं किए जा सकते। अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्यों को समझौते द्वारा कम नहीं किया जा सकता। जैसे केस था न्यूटन बनाम बर्गियम स्लाम आर्म्स कंपनी केस में यह निर्णय दिया गया था कि यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिच्छेद है जिसके द्वारा अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्य को कम किया जाना है तो वह परिच्छेद शक्ति के बाहर है और निरर्थक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैधानिक कर्तव्य किसी भी हालत में अंकेक्षक के कम नहीं किए जा सकते। जिनके लिए वो जिम्मेवार है वो उसका कर्तव्य है। और अंतिम है 11वां, अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना, शिकारी कुत्ते के समान न होना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका सबसे पहले मतलब ये है कि वो रखवाली व कुत्ते के समान हो। किसी प्रकार जिस तरह से कुत्ता मालिक की रक्षा करता है उस तरह हो। इस तरह नहीं कि कुत्ता मालिक की रक्षा के साथ साथ कोई शिकार भी करे ताकि कोई घटना घटित ना हो। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि अंकेक्षक है वो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। अतः इसमें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं और उसमें निर्णय भी हैं। जैसे कथन का प्रयोग करते हैं उसमें इस कथन का प्रयोग है वो सन 1896 में जस्टिस लोपस ने किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में किया था और इस कंपनी के लाभों को स्टॉक की मात्रा और मूल्य को बढ़ाकर कृत्रिम तौर पर बढ़ा दिया गया था और अंकेक्षक ने स्वयं स्टॉक का सत्यापन न करके मैनेजर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में विश्वास कर लिया था। और न्यायालय के सामने प्रश्न था कि यदि अंकेक्षक स्टॉक की विस्तार से जांच न करके मैनेजर के प्रमाण पत्र में विश्वास करता है तो वह क्या लापरवाही का दोषी है। तो जस्टिस लोपस ने इस निर्णय में उस समय अंकेक्षक के कर्तव्य की व्याख्या करते हुए कहा था कि ये दोषी है क्योंकि उसको ये चाहिए था कि अंकेक्षक को रखवाली कुत्ते के समान उसकी जांच करनी चाहिए थी। अर्थात हम दूसरे रूप में जब रखवाली करने वाले कुत्ते व शिकारी कुत्ते के बारे में उस अंकेक्षक द्वारा गठित करना बताते हैं तो इस प्रकार है कि रखवाली करने वाले कुत्ते का काम यह है कि वह मालिक की चौकसी करे और यदि कोई व्यक्ति मालिक को हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो वह भौंक कर मालिक को सावधान कर दे। और इसके विपरीत जो दूसरी चीज़ है एक शिकारी कुत्ते का जो हमने बताया है उसका मतलब है कि इसके विपरीत यदि शिकारी कुत्ता शिकार के पीछे छोड़ जाता है तो वह मानकर चलता है कि शिकार मौजूद है और वह उसे अपना दुश्मन समझता है और उसे पकड़ कर ही चैन लेता है। साधारणतः ये भी एक खतरनाक जानवर समझा जाता है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति पर भौंकता है और शंका की नज़र से देखता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अंकेक्षक साधारण तौर पर अपना कार्य करता रहे और यदि उसे अनियमितता या गबन नजर आवे तो नियोक्ता को सूचना दे अथवा अंकेक्षक ये मानकर चले कि संस्था में गड़बड़ी अवश्य की गई है और वह प्रत्येक कर्मचारी को दुश्मन समझे और शंका की नज़र से देखे। अर्थात स्पष्ट हो गया कि रखवाली कुत्ता है वो ये देखता है कि उसके रूप में यदि अंकेक्षक अपना कार्य करता है तो वह अनियमितता और गबन को जो भी नजर आवे वो नियोक्ता को सूचना दे दे और यदि वो शिकारी कुत्ते के रूप में है अंकेक्षक का नज़रिया है तो उससे सीधा सीधा है कि वो प्रत्येक कर्मचारी को शंका की दृष्टि से समझे, उसको उसकी नज़र में ये निश्चित रहता है कि संस्था ने गड़बड़ी की है तो उस प्रकार से उसका कार्य। इस प्रकार इस कथन के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि अंकेक्षक का कर्तव्य क्या है। ये कथन छोटा अवश्य है लेकिन अत्यंत सारगर्भित है और ध्यानपूर्वक विचार करने से हमें मालूम होगा कि जस्टिस लोपस की पंक्तियों में गागर में सागर भरा हुआ है। वस्तुतः जस्टिस लोपस ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह डाला। ऐसा लगता है कि विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर जो कुछ कहा उन सब का सार जस्टिस लोपस ने बहुत ही पहले कह डाला था और इस कथन के आधार पर हम अंकेक्षक के
और कर्तव्यों की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें पहला है शंकायुक्त होना, अंकेक्षक का कार्य नहीं, शंकायुक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा है अंकेक्षक विश्वास पात्र कर्मचारियों पर विश्वास कर सकता है। तीसरा, अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। चौथा, अंकेक्षक को ईमानदारी होनी चाहिए। अंकेक्षक को ईमानदार होना भी चाहिए और अंकेक्षक को ईमानदारी के साथ कार्य करना भी चाहिए। पांचवा यह है कि उसे केवल गणितीय शुद्धता संबंधी नहीं देखनी चाहिए, उनके सारे पहलुओं की जांच करनी चाहिए। और छठा है अंकेक्षक को उचित सावधानी व चतुराई से कार्य करना चाहिए। और सातवां है अंकेक्षक जासूस नहीं है, अर्थात उसे सावधानीपूर्वक जो कार्य करता है और रखवाली कुत्ते के समान उसमें कार्य की जांच करता है और फिर भी यदि वह असफल रह जाता है तो रखवाली कुत्ते के समान कार्य करते हुए भी तो गड़बड़ियाँ पकड़ में आ भी सकती हैं और छूट भी सकती हैं। अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, लेकिन उसे गली के साधन कुत्ता नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं अंकेक्षक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वो जिस तरह से गली में आवारा कुत्ते घूमते उस तरह से नहीं, वो उस तरह है जैसे एक रखवाली करने वाला कुत्ता काम करता है मालिक के लिए, उसी प्रकार का कार्य है, उसी प्रकार, क्योंकि वह वफादार और प्रशिक्षित व योग्य होता है अंकेक्षक। अतः हम ये कह सकते हैं कि मालिक के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा योजना ढंग से की गई चोरी को न पकड़ सके, लेकिन वह सामान्य चोरी अवश्य पकड़ लेगा। और इसी प्रकार अंकेक्षक को लेखाक्रम, वाणिज्य और संयम तथा अंकेक्षक कार्य का विशेष ज्ञान व अनुभव होता है। अतः उचित सावधानी और चतुराई से कार्य करते हुए बहुत सी अनियमितताएं वो पकड़ लेता है। और अंत में कह सकते हैं इस कथन के जो मर्यादा उपहार है कि यदि कथन के अनुसार अंकेक्षक नियोक्ता के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा योजना व ढंग से किए गए कपटों को नहीं पकड़ पाता है तो इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। ये कथन कुछ वर्षों पूर्व तक ठीक कहा जा सकता था, लेकिन आजकल जो विचारधारा चल रही है वह अंकेक्षक को व्यवसाय के जिम्मेदार व विश्वास पात्र कर्मचारियों की क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटे कर्मचारियों की क्रियाओं को तो लोग ही ध्यान से देख लेंगे और उसके गबन भी बहुत छोटे होंगे, लेकिन इन बड़े कर्मचारियों के अंशधारियों की रक्षा फिर कौन करेगा। अतः इस लोगों द्वारा किए गए गबन के साधारण होंगे, इसलिए अंकेक्षक को चाहिए कि वो छोटे कर्मचारियों द्वारा सिद्धियों की संभावनाओं के प्रति और बड़े कर्मचारियों द्वारा गबन की संभावनाओं के प्रति अधिक ध्यान दें। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक हमेशा एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान ही कार्य करता रहेगा और शिकारी कुत्ते के रूप में कभी दान नहीं करेगा। इसका सही अर्थ तो यही है कि सामान्य परिस्थितियों में वह रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करेगा, लेकिन यदि उसे अनियमितताओं एवं गबन का आभास हो जाता है तो वह शिकारी कुत्ते के रूप धारण कर लेगा और तब तक चैन नहीं लेगा जब तक कि पेंदे तक जांच पड़ताल नहीं कर लेगा अथवा अंतिम छोर तक सारी जांच नहीं कर ले। और अंत में ये कह सकते हैं स्वयं की जस्टिस लोपस ने भी निर्णय में आगे चलकर यही कहा था कि किसी भी कार्य को अंकेक्षक है वो गहनता और चतुराई के साथ करें और तब तक कार्य जारी रखें जब तक अनियमितताओं और गबन का जो एक आभास हुआ था उसको नहीं पकड़ पाए, तब तक उसकी जांच करनी चाहिए। अतः हमें इसमें अध्ययन किया है कि किस तरह अंकेक्षक के कर्तव्य हैं, न्यायालय के आधार पे जो कर्तव्य थे उनका विस्तार से मैं अध्ययन किया है। और आगे टॉपिक दूसरे अगले विषय का जो अंकेक्षक संबंधी विशेषकर जो महत्वपूर्ण बात थी कर्तव्य के संबंध में आपको अवगत कराया। धन्यवाद।